हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी। तो मैं आप सभी को एक प्यारा सा व्रत कथा सुनाती हूँ। आज है अम्लकी एकादशी, तो मैं आप सभी को अम्लकी एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ और मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहना। कितना प्यारा कथा है, आप सभी सुनना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलो मैं सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महत्व विस्तार से बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका व्रत कैसे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्लकी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों गोदान के समान पुष्ट प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधाता को सुनाई थी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ प्रदान करने वाला है। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक सुंदर नगर है, जहाँ चारों वर्णों के लोग धर्म पूर्वक जीवन जीते थे। उस नगर में वेदों की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी और अधर्म का नामो निशान नहीं था। वहाँ चैत्ररथ नाम का एक धर्मता रहती थी। धर्मता चंद्रवशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे। एक एकादशी और एकादशी का व्रत श्रद्धा में रखते थे। जब फागुन शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी आई, तब राजा और प्रजा ने मिलकर व्रत किया। सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए और कलश स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आंवले धात्री के वृक्ष का पूजन किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप हमारे पापों का नाश करें और हमारा कल्याण करें। आपको प्रभु श्री राम द्वारा भी सम्मान मिला है, अतः हमारी विनती स्वीकार करें।
रात्रि में सभी ने भक्ति भाव से जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीवन हत्या करके अपना जीवन चलाता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां आ गया। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर और पूरी रात कथा तथा भजन सुनता रहा। प्रातः वह अपने घर लौट गया। कुछ और पूरी रात कथा तथा भजन सुनता रहा। प्रातः वह अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक राजा के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुर्थ रखा गया। बड़ा होकर वह पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण राजा बना और विशाल राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में रास्ता भटक गया और थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ शत्रु उसे मारने के लिए आ गए। उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु आश्चर्य वे सभी अस्त्र राजा को हानि नहीं पहुंचा सके। उसी समय राजा के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने उस सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है और भगवान विष्णु की कृष्ण से ही तुम्हारी रक्षा हुई है। महर्षि वशिष्ठ ने अंत में कहा, जो भी श्रद्धा से आमलकी एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आमला एकादशी माता की कथा समाप्त हो गई। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी से।